हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेलेंट करियर। सो आज हम मर्ज सॉर्ट देखने वाले हैं। हमने सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट ये तीनों देख लिया है। सबसे पहले तो सिलेक्शन सॉर्ट। हम यहाँ पे अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने वाले हैं। सिलेक्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ओ ऑफ एन स्क्वायर, बिकॉज वी आर यूजिंग टू फॉर लूप। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएंगी ओ ऑफ वन, बिकॉज हमने कोई एक्स्ट्रा एरे और एक्स्ट्रा स्पेस को यूज़ नहीं किया है। सेकेंड फॉर बबल सॉर्ट के लिए भी हमने दो फॉर लूप यूज़ किए, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएंगी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन। ठीक है, हमने कोई एरे एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है तो वो वन ही रहेंगी। ठीक है, तो ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये बेस केस के लिए भी वही है, एवरेज केस के लिए भी वही है एंड वर्स्ट केस के लिए भी यही ओ ऑफ एन स्क्वायर। बट फॉर इंसर्शन सॉर्ट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर है फॉर एवरेज एंड वर्स्ट केस। ठीक है, बट फॉर बेस केस इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएंगी ओ ऑफ एन। क्यों? क्योंकि बेस केस के लिए क्या है, जब एरे सॉर्टेड रहेगा तो जो फॉर लूप के अंदर जो हमने वाइल लूप रखी थी फॉर लूप के अंदर, ये हमेशा है ना, इसकी कंडीशन हमेशा फेल होंगी। सो ये एक ही लूप रन कर रही है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएंगी ओ ऑफ एन एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ वन, बिकॉज हम कोई एक्स्ट्रा एरे यूज़ नहीं कर रहे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर फॉर एवरेज केस एंड वर्स्ट केस एंड फॉर बेस्ट केस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ एन फॉर इंसर्शन सॉर्ट। सो आज हम फोर्थ दैट इज मर्ज सॉर्ट देखने वाले हैं। ठीक है, सो मर्ज सॉर्ट बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्यूर। ठीक है, पहले सबसे पहले तो हम जो भी अपना एरे रहेंगे उसको डिवाइड करेंगे एंड देन कॉन्क्यूर करेंगे। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है एन लॉग एन। ठीक है, एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, और हम यहाँ इन मर्ज सॉर्ट में एक्स्ट्रा एरे यूज़ करने वाले हैं। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगी ओ ऑफ एन। सो ये आपको याद रखना है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगी एन लॉग एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ एन। सो हम इसका भी कोड देखेंगे कि हम मर्ज सॉर्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट से हमारे पास ये एक एरिया है 6394528 और हमें इसे सॉर्ट करना है बाय यूजिंग मर्ज सॉर्ट। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट में हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम डिवाइड करेंगे यानी ये 0 1 2 3 4 5 इसका मिड निकाल लेंगे। 5/2 हम इंटीजर ले लेंगे मिड, सो 2 0 1 2 तक के हम ये इसका हाफ पोर्शन इधर है, इधर आ जाएगा एंड देन रिमेनिंग इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। कब तक के करेंगे, जब तक कि इसकी बेस कंडीशन रीच नहीं हो जाती। ये देखो, पूरा एरे को सॉर्ट करना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इसलिए हमने इसको हाफ हाफ करा है। अभी 3 साइज़ के एरे को सॉर्ट करना इजी है रेदर देन 6 साइज़ के। इसको फिर हम डबल से सॉर्ट कर देंगे, डबल से मिड निकालेंगे। 0 + 2 का मिड क्या आ जाएगा 1, यानी 0 से 1 तक की इधर आ जाएगा, देन 2 इधर। फिर डबल से इसको कर देंगे 6 एंड 3। ठीक है, ये बेस कंडीशन यहाँ पे रीच हो जाएंगी। वैसे ही सबका हो जाएगा यहाँ पे 6 3 9 5 2 8। ये अभी बेस कंडीशन यहाँ पे रीच हो गई। ठीक है, ये हमने पूरा कर दिया डिवाइड का काम। ठीक है, डिवाइड का काम करने के लिए हमें लगेंगे ओ ऑफ लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने इसको डिवाइड किया है, बाय टू हो रहा है वो, तो यहाँ पे लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएंगी। ठीक है, तो बेस कंडीशन ये रीच हो गई, तो इसके बाद हम कॉन्क्योर की स्टेप करेंगे। कॉन्क्योर की स्टेप कैसे करेंगे वो आपको मैं कोड में अच्छे से बताऊंगा, सिर्फ आप अभी समझ लीजिए। यानी हम इन दोनों को कॉन्क्योर करेंगे, यानी हम यहाँ पे 3 और 6, यानी हम जब इसको कॉन्क्योर करेंगे ना, तो तभी हम डिसाइड कर लेंगे कि सबसे छोटा कौन है, वो पहले आएगा, फिर बड़ा कौन है यहाँ पे आएगा। तो हम इन दोनों को कॉन्क्योर कर लेंगे, ये 3 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको जब कॉन्क्योर करेंगे तो ये अकेला ही है, तो वो वैसे आ जाएगा 9। इन दोनों को कॉन्क्योर करेंगे तो ये आ जाएंगे 2 एंड 5 और ये 8। ठीक है, हम अभी इनको कॉन्क्योर कर रहे हैं, तो ये जब कॉन्क्योर कर रहे हैं यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एरे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा एरे यूज़ करेंगे और उसके साइज़ क्या रहेंगे, एंड माइनस स्टार्ट +1। ठीक है, हम है ना एक्स्ट्रा एरे यूज़ करने वाले हैं जिसका साइज़ रहेगा एंड माइनस स्टार्ट +1। सपोज ये 0 1 है। ठीक है, तो एंड क्या है 1 माइनस 0 + 1। हमने 2 साइज़ का एरे लिया है। ठीक है, और हमने इसमें 3 और 6 पुट कर दिया। तो इसके बाद हम ये जो 3 और 6 है, इसको हम ओरिजिनल एरे में 3 और 6 डाल देंगे। जैसे ओरिजिनल एरे में यहाँ पे 6 और 3 है, तो हम ये जो स्टेप है इसको एक्स्ट्रा एरे यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन ये होने के बाद इसको हम अपने ओरिजिनल एरे में 3 एंड 6 पुट कर देंगे। ठीक है, तो वैसे ही फिर डबल से इसको कॉन्क्योर करेंगे, देखेंगे सबसे छोटा कौन है, 3 और 9 में से छोटा कौन है 3। देन इसको आई से बढ़ा देंगे, इसका एक हम इंडेक्स रखेंगे आई, इसका जे रखेंगे। ठीक है, तो आई और जे को कंपेयर करेंगे, 3 और 9 में से बड़ा कौन है 3। फिर देन इसका आई बढ़ा देंगे, 6 और 9 में 6, फिर 9। ये ख़त्म होने के बाद तो ये बचा तो यही है ना। ठीक है, तो ऐसे ही कंपेयर करेंगे 2
5 8 ऐसा कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों को कॉन्क्योर करेंगे। सो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम एग्जैक्टली करेंगे क्या। सबसे पहले तो 3 और 2 को कंपेयर करेंगे, 2 छोटा है तो 2 आ जाएगा, देन 5 ये इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा, 3 और 5 को कंपेयर करेंगे 3 आएगा, इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा, देन 5 और 6 को कंपेयर करेंगे 5 इधर इंडेक्स आ जाएंगे, देन 6 को कंपेयर करेंगे तो 6 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा, देन 8 और 9 को कंपेयर करेंगे तो 8 इधर आ जाएगा, एंड देन ये ख़त्म होने के बाद में बचा ये तो ये 9 यहाँ पे आ जाएगा। सो आई थिंक आपको समझ रहा होगा कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं यहाँ पे मर्ज सॉर्ट में। सबसे पहले तो हमने डिवाइड किया, डिवाइड में हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी O ऑफ log n, एंड देन कॉन्क्योर करा, कॉन्क्योर में कॉम्प्लेक्सिटी लगी हमको O ऑफ n, और ये दोनों स्टेप हम साथ में करने वाले हैं। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगी O ऑफ n log n। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई O ऑफ n log n, और हम यहाँ पे हर एक स्टेप में एक्स्ट्रा एरे यूज़ करने वाले हैं। सो एक्स्ट्रा एरे की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगी O ऑफ n। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एक्जैक्टली मर्ज सॉर्ट में करने के वाले हैं। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे एंड देन कॉन्क्योर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसका एक कोड देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले तो हम क्लास सॉर्टिंग लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम ये मर्ज सॉर्ट में हम 2 फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, एक तो डिवाइड फंक्शन एंड देन कॉन्क्योर फंक्शन, और एक हमारा रहेगा मेन फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेन फंक्शन लिखते हैं, दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अभी हम डिवाइड फंक्शन को कॉल करेंगे, या हमारे पास सबसे पहले तो इंट ARR है, ठीक है। हमने जो भी एग्जांपल लिया है वो लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल 6 2 9 1 7 4 हमने रैंडम एग्जांपल लिया है, ठीक है। और अभी हम डिवाइड फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। सो डिवाइड फंक्शन को हमने कॉल कर दिया है, जहाँ पे हमने एरे दे दिया है, और हमें एक स्टार्ट इंडेक्स लगेगा, दैट इज स्टार्ट इंडेक्स इज 0 एंड एंड इंडेक्स इज, यहाँ पे एंड हम n ले लेंगे जो कि लेंथ बताएंगे, ठीक है। 0 1 2 सो लेंथ रहेंगी 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको n-1 ले लेंगे, ठीक है। यानी हम 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 से n-1 तक के रहेंगे, ठीक है। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी सबसे पहले तो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिवाइड नाम का फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास इंट ARR गिवन है एंड इंट स्टार्ट गिवन है एंड इंट एंड गिवन है, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको रिकर्शन आना ज़रूरी है, और मैंने रिकर्शन की बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया, सो यू कैन वॉच दैट वीडियोज़ ऑन रिकर्शन, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर दिस वीडियो, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेस कंडीशन भी लिखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम मिड लिख लेंगे। सबसे पहले तो मिड इज इक्वल टू इंट मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, ये हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये इंट के ऊपर चल जाएगा स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, तो हम इसको ऐसा ना लिख करके स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2 ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो हमने इंट मिड लिख ली है, ठीक है। अभी हमने डबल से डिवाइड फंक्शन को कॉल कर दिया है, ठीक है। डिवाइड फंक्शन को कॉल कर दिया इंट ARR, एंड उसको स्टार्ट दे देंगे एंड एंड दे देंगे मिड, ठीक है। डबल से डिवाइड फंक्शन को कॉल कर देंगे इंट ARR, एंड देन अभी स्टार्ट की जगह आ जाएगा मिड प्लस 1 एंड मिड के, एंड जो एंड है वो एंड। तो हमने ये पहले ही बता दिया था कि हम ऐसा फंक्शन, ये जो एरे है इसको अभी हम डिवाइड करने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले तो इसका मिड निकल लिया, और ये एक एरे है जो 0 से मिड तक के है, दूसरा मिड प्लस 1 से एंड तक के है। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और हम इसकी बेस कंडीशन लिखेंगे, दैट इज़ इफ़, जब तक के इफ़ स्टार्ट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एंड हो गया, अगर स्टार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एंड हो गया तो हम रिटर्न कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिवाइड नाम का फंक्शन लिखा, जो हमारे पास एरे गिवन है, एक स्टार्ट इंडेक्स गिवन है, एक एंड इंडेक्स, ठीक है। तो हमने क्या बोला है, हम मिड कर रहे हैं सबसे पहले, एंड देन डबल से यही रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे हो डिवाइड ARR स्टार्ट मिड, ठीक है। तो ये ऐसा फंक्शन रहेगा जब, तो ये सबसे पहले तो मेन फंक्शन रहेगा, इसको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड फंक्शन के पास जाएगा तो यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले तो देखेंगे स्टार्ट ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड है क्या, ये स्टार्ट है ये एंड है, ठीक है। तो बोलेंगे नहीं तो ये मिड निकाल लेंगे,
मिड निकाल लेंगे और ये वाला फंक्शन ये वाला स्टेप पे आएंगे, तो डबल से वो यहाँ से यहाँ पे चल जाएंगे, यानी ये सपोज इतना कुछ मिड आया होगा इसका, ठीक है। तो डबल से देखेंगे वैसा हो रहा क्या, नहीं, फिर डबल से वो इसका मिड निकाल लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा, फिर वो डबल से यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे नहीं हो रहा, तो डबल से ऐसा ऐसा होगा। यानी ये मैं रिकर्शन में बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे ट्री विजुअलाइजेशन अपने को करना है, ठीक है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो देन वो दूसरे कंडीशन के पास जाएगा, इसके पास, एंड देन यहाँ से कॉन्क्योर की स्टेप स्टार्ट होंगी हमारी। यानी कॉन्क्योर की स्टेप हमें अभी एक नया फंक्शन लिखना पड़ेगा कॉन्क्योर का, जिसके पास इंट ARR गिवन है, ओके, इंट ARR गिवन है, ठीक है। या अभी हम इसको ऐसे लिख रहे हैं तो ARR, ठीक है, यहाँ पे सीधा हम ये लिख रहे हैं तो ARR गिवन है एंड देन स्टार्ट गिवन है, मिड गिवन है एंड एंड गिवन है, ठीक है। अभी हमको एक कॉन्क्योर का फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो कॉन्क्योर का पब्लिक स्टैटिक वॉइड एक कॉन्क्योर का फंक्शन लिखेंगे। सो अभी सबसे पहले तो एक कॉन्क्योर का फंक्शन बनेंगे, दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड एक कॉन्क्योर नाम का फंक्शन लेंगे। हमें पता है हमारे पास गिवन क्या क्या, इंट ARR, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या लगेगा, इंट स्टार्ट, इंट मिड एंड इंट एंड, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने बोला था तुमको कि हम एक एरे लेने वाले हैं, ठीक है। हम एक एक्स्ट्रा एरे यूज़ करने वाले मर्ज सॉर्ट में, ठीक है। तो इंट नम्स नाम का एक हम एरे ले लेंगे, इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ, और इसकी साइज़ क्या लेंगे, ठीक है, इसकी साइज़ लेंगे एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, ये हमने एरे ले लिया। और यहाँ पे हम 3 इंडेक्स लेने वाले हैं, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले मैंने तुमको बोला था कि ये जो 6 3 है इसको सबसे पहले तो हम ये बेस कंडीशन तक के पूरा ऐसा करने वाले हैं ये, ठीक है। हमारे पास ये एरे था, उसको डिवाइड करते करते सबसे पहले तो डिवाइड स्टेप यहाँ तक के कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पे बेस कंडीशन आ जाएंगी। अब हमको इनको कॉन्क्योर करना है, तो कॉन्क्योर करना है तो 6 और 3 को हमें एक एरे में स्टोर करना है, तो हम इसके लिए एक एरे बना रहे हैं, ठीक है। इसके लिए एक एरे बनाया आपने, ठीक है, एरे बना दिया। तो अभी इसका हम एक इंडेक्स देने वाले हैं, यानी सबसे पहले तो एक इंडेक्स 1 बनेंगे हम, इंट इंडेक्स 1 इज इक्वल टू लो, या हमने स्टार्ट यूज़ किया है तो स्टार्ट, एंड देन इंट इंडेक्स 2 इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है। आपको समझ रहा होगा कि हमने सबसे पहले तो ये 6 3 ऐसा था, तो हमने यहाँ से एक जो अपना स्टार्ट था उसको एक इंडेक्स 1 लिया है, एंड जो भी मिड प्लस 1 है, जैसे इसका मिड प्लस 1 ये है तो ये इंडेक्स 2 है, और हमने एक तीसरा इंडेक्स लिया, इंडेक्स के इज इक्वल टू 0, ये हमने इसके लिए किया है इंडेक्स, ये जो एरे है इसके लिए। अभी आपको समझ में आएगा कि हम कैसे यूज़ करने वाले, ठीक है। तो हम एक कंडीशन लिखेंगे, वाइल इंडेक्स 1 लेस देन इक्वल टू मिड एंड इंडेक्स 2 लेस देन इक्वल टू एंड। तो हमें इसके अंदर एक कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ एयर ऑफ इंडेक्स 1 लेस देन इक्वल टू एयर ऑफ इंडेक्स 2, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है कि एयर ऑफ इंडेक्स 1, यानी हमने क्या किया है, ये देखिए, ये जो 6 3 है अभी हम इनको कॉन्क्योर करना है 3 6 में, ठीक है। तो 3 और 6 ये 2 डिफरेंट एरे है, ठीक है, ये 2 डिफरेंट एरे है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो एक नया एरे बनाया है, इतनी साइज़ का 2 साइज़ का एरे बनाया, ठीक है। हमने सबसे पहले 2 साइज़ का एरे बना दिया, एक इंडेक्स 1 लिया है जो स्टार्ट का है, ये जो स्टार्ट है हमने इसको इंडेक्स 1 लिया है, एंड देन इंडेक्स 2 जो मिड प्लस 1 है, ये मिड प्लस 1 ये है तो ये इंडेक्स 2 लिया है, और जो के इंडेक्स लिया है जो हम अभी नया एरे बना रहे हैं, तो उसका जो फर्स्ट पोजीशन है यानी के को हमने इनिशियली 0 पकड़ा है, ठीक है। और अभी हमने ये जो कंडीशन लिखी है वाइल इंडेक्स 1, यानी जब तक के इंडेक्स 1 लेस देन इक्वल टू मिड है एंड इंडेक्स 2 लेस देन इक्वल टू एंड है, तो हमें ये चेक करना है कि इफ़ एयर ऑफ इंडेक्स 1 लेस देन इक्वल टू एयर ऑफ इंडेक्स 2, ठीक है। ऐसा रहेगा तो हमें क्या करना है, जो हमने नया एरे बनाया हुआ है नम्स ऑफ, ठीक है, जो हमने नया एरे बनाया हुआ है उसमें हमें नम्स ऑफ के में क्या डालना है, एयर ऑफ इंडेक्स 1, क्योंकि एयर ऑफ इंडेक्स 1 लेस देन इक्वल टू इंडेक्स 2 है, ठीक है। और अभी हमें के प्लस प्लस और इंडेक्स प्लस प्लस करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं प्लस प्लस ऐसा यूज़, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं तो एल्स कंडीशन, एल्स हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ के प्लस प्लस में एयर ऑफ इंडेक्स 2 कर देंगे। अगर इंडेक्स 1 छोटा नहीं है
तो इंडेक्स 2 छोटा रहेगा, तो हमने ये डाल दिया। ठीक है, तो ये वाइल लूप रन करती रहेंगी जब तक कि इंडेक्स 1 लेस देन इक्वल टू इंडेक्स लेस देन इक्वल टू मीड है। तो अभी इमेजिन करो कि ये एक आधी कंडीशन फेल हो रही है इसमें की, तो अभी दूसरा तो बचेगा ही ना। फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे अज्यूम करती है कि ये 369 है और ये 258 है। हमने यहाँ तक के 8 तक के तो भर दिया। ठीक है, सपोज इमेजिन करो हमने 6 तक के भर लिया। ठीक है, ये देखो 2 आएंगे सबसे पहले, इसका ये पॉइंटर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर 3 आएंगे, 3 और 5 में से छोटा कौन है 3, तो 3 आ जाएंगे यहाँ पे, इसका पॉइंटर ये यहाँ पे हो जाएगा। 6 और 5 में 5 छोटा है तो इसका पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। अभी 8 और 6 में 6 छोटा है तो 6 बढ़ जाएगा, इसका पॉइंटर यहाँ पे हो जाएगा। 8 और 9 में 8 छोटा है यानी 8 यहाँ पे आ जाएगा और इसका पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इसका पॉइंटर तो है ही नहीं ना, यहाँ पे कंडीशन वायलेट हो जाएंगे कि इंडेक्स टू लेस देन इक्वल टू एंड, यानी एंड तो यहाँ पे है ना, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। तो हमें 9 तो भरना ही पड़ेगा ना, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, वाइल इंडेक्स 1 लेस देन इक्वल टू मीड है, तो हमें नम्स ऑफ के प्लस प्लस में एर ऑफ इंडेक्स प्लस प्लस करना है। ठीक है, नहीं तो अगर वो दूसरे एल्स बोलने से अच्छा नम्स ऑफ के प्लस प्लस में एर ऑफ इंडेक्स 2 प्लस प्लस। ठीक है, तो इमेजिन करो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इंडेक्स 1 लेस देन इक्वल टू मीन है, इंडेक्स 2 लेस देन इक्वल टू एंड है, तो यही लूप कंटिन्यू होंगी वो। ठीक है, नहीं तो एक आधी भी कंडीशन फेल हो जाती है, या इंडेक्स 2 अगर ग्रेटर देन एंड हो जाता है तो वो ये वाली कंडीशन में आ जाएंगे, यानी इंडेक्स 1 लेस देन इक्वल टू मीड है तो ये वाला रन होगा। ठीक है, नहीं तो अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो ये वाली रन करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो ये वाला ही रन करेगा। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं कोड में। सो अभी हमने इतना स्टेप कर लिया। ठीक है, अभी एक लास्ट स्टेप बाकी है, ये देखो। सबसे पहले हमने इस क्लास सॉर्टिंग लिखी है, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख लिया है। ठीक है, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड नाम का एक फंक्शन लिख लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉन्क्योर फंक्शन को कॉल किया और अभी यहाँ पे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड कॉन्क्योर लिख लिए। ठीक है, अभी लास्ट स्टेप बाकी है। सो अभी लास्ट स्टेप क्या है, मैंने क्या बोला था कि हमने जो नम्स नाम का जो एरे बनाया हमने उसके अंदर तो डाल दिया है जो भी हमने सॉर्टेड किया है वैल्यू। ठीक है, लेकिन अभी हमें वो ओरिजिनल एरे में डालना है। जो भी हमने जैसे 6 3 था इधर, तो हमने उसको ऐसा 3 6 में कन्वर्ट करके न्यू एरे नम्स में डाल दिया था, लेकिन हमें इसको ओरिजिनल एरे में डालना है। तो हम वो कैसे करेंगे, वही एक स्टेप है, ये वाइल के नीचे ये कैसा आ जाएगा यही। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी एक फॉर लूप यूज़ करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे j इज इक्वल टू स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब तक कि i लेस देन नम्स डॉट लेंथ है। ठीक है, i प्लस प्लस करेंगे एंड j प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, और एर ऑफ j में हम नम्स ऑफ i की वैल्यू डाल देंगे। सो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने फॉर लूप यूज़ किया है। सबसे पहले तो इंट आई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कॉमा आएगा, देख लेना अच्छे से, क्योंकि ये एक है, ये दूसरा है और ये ऐसा तीसरा है, यहाँ पे भी कॉमा है। ठीक है, तो इंट हमने आई इज इक्वल टू 0 को कंसीडर किया है। ये जो हमने नम्स नाम का एरे किया है, जैसे 3 6 यहाँ पे है, तो हमने आई इज इक्वल टू 0 किया है, एंड आई जब तक के नम्स डॉट लेन से छोटा है, एंड आई प्लस प्लस किया है। और हमने जे का क्या किया है, जे इज इक्वल टू स्टार्ट किया है, यानी हमारा जो भी ओरिजिनल एरे रहेगा उसको हमें चेंज कहाँ से कहाँ तक के करना है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट यहाँ से भी हो सकता है, स्टार्ट यहाँ से भी हो सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट हमने जे इज इक्वल टू स्टार्ट ले लिया एंड जे प्लस प्लस कर रहे हैं उसको। सो एर ऑफ जे में नम्स ऑफ आई डाल रहे हैं। ठीक है, इतना सा बात है। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा कोड। और अभी हमने जो पब्लिक स्टैटिक का जो एकदम मेन का कोड था, हमने इसको एरे में ही कन्वर्ट कर दिया है। मतलब हमारा जो एरे था वो ही पूरा सॉर्टेड हो गया है। तो हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट मतलब एक फॉर लूप लगा के पूरे एरे के एलिमेंट प्रिंट कर सकते हैं। ये तो तुम्हें आता ही है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन आई डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एर ऑफ आई, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको एरे के एलिमेंट पूरे सॉर्टेड इसमें मिलेंगे।
तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है, सिंपली हमने मर्ज सॉर्ट किया है। मर्ज सॉर्ट का सिंपल सा मतलब है, सबसे पहले तो मर्ज सॉर्ट बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्यू। हमने मेन फंक्शन लिखा है, ठीक है। मेन फंक्शन की बात में हमने मेन फंक्शन में डिवाइड इसको कॉल किया है। डिवाइड में हमारे पास सबसे पहले तो क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, एरर एंड देन स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स, ठीक है। तो हमने मिड निकाल लिया है एंड देन रिकर्सिव रूल इसको कॉल करते रहिए। ये आप मेरे रिकर्शन के वीडियो देख लिए और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने जब तक कि स्टार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एंड है, इफ़ अगर ये कंडीशन बेस कंडीशन है, ठीक है, तो हमने यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। हमने हर स्टेप में मिड निकाला है, देन फिर ये डिवाइड तो फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। तो एक कॉन्क्योर, यहाँ से हमने इसको कॉल किया है कॉन्क्योर फंक्शन को, जहाँ पे हमें एर स्टार्ट मिड एंड ये पैरामीटर्स है। एंड देन कॉन्क्योर फंक्शन को जैसे हमने किया है, हमने एक नया एरे बना दिया है। उसकी लेंथ रहेगी एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 एंड देन इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 के, ये आपको समझ में आ गया है। एंड देन वाइल कंडीशन, ठीक है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो ये वाली वाइल लूप रन करेंगी या ये वाली वाइल लूप रन करेंगी। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि हमको कैसे ओरिजिनल एरे में कैसे प्रिंट कराना है, कैसे ओरिजिनल एरे में प्रिंट कराना है। सिंपल सा हमने ओरिजिनल एरे में प्रिंट करा दिया है ये। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसका कोड देख लेंगे। ओके।